दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का नाम है घास और सोने का बेडरूम। घास और सोने का बेडरूम। किसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका इकलौता बेटा राजा था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते जीवन यापन करते थे और उनका जीवन बहुत ही सरल एवं सुखमय था। राजा का परिवार भी खेती से जुड़ा था और उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वे फसल उगाते थे। राजा बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ खेत में काम करने जाता और शाम तक खेतों में मेहनत करता। उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाती कि मेहनत करने से ही सुख मिलता है। पिता उसे आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देते थे। राजा का एक सपना था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता के लिए एक अच्छा और आरामदायक घर बनाए ताकि वे बुढ़ापे में आराम से रह सकें। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने सपने को पूरा कर सकें। राजा हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचता और इसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता। एक रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े और सुंदर महल में है और उस महल में चारों ओर सोने की दीवारें, छतें और फर्श है। महल के बीचों बीच एक बड़ा बेडरूम है जिसमें एक नर्म घास का बिस्तर बिछा हुआ है। घास इतनी हरी और मुलायम थी कि उस पर लेटते ही राजा को अद्भुत शांति और सुकून मिला। सपने में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और कहा, यह महल तुम्हारा है। यह घास के बिस्तर तुम्हारे लिए है जो तुम्हें हमेशा सुखद नींद देगा, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या शर्तें हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा के तहत तुम्हें अपनी मेहनत से सोने का एक टुकड़ा ढूंढना होगा। दूसरी परीक्षा में तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और तीसरी परीक्षा में तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। सुबह होते ही राजा ने सपना अपने माता पिता को सुनाया। माता पिता ने उसे समझाया कि यह सपना केवल उसकी मेहनत का प्रतीक है, लेकिन राजा ने ठान लिया कि वह उन परीक्षाओं को पार करेगा। राजा ने अपने पहली परीक्षा की शुरुआत की। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि सोने का टुकड़ा कहाँ मिल सकता है। कुछ ने कहा कि उसे पहाड़ों में जाकर सोना खोजना चाहिए, जबकि कुछ ने उसे पास के जंगल में सोने की खान के बारे में बताया। राजा ने अपने परिवार से विदा ली और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक वह बिना रुके पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी सोने का टुकड़ा नहीं मिला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे पहाड़ों के पीछे की एक छिपी हुई गुफा के बारे में बताया। साधु ने कहा, उस गुफा के भीतर सोने का एक बड़ा टुकड़ा छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर गहरी अंधेरी थी और रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़ता रहा। अंततः उसने गुफा के सबसे अंदरूनी कोने में एक चमकती हुई चीज़ देखी। यह वही सोने का टुकड़ा था जिसे पाने के लिए वह इतनी दूर आया था। सोने का टुकड़ा लेकर राजा गांव वापस आया। उसकी पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था।
राजा को सबसे ज़्यादा डर अंधेरे से लगता था। उसके बचपन में एक बार उसे अंधेरी रात में जंगल में खो जाने का डरावना अनुभव हुआ था। उसने ठान लिया कि वह इस डर से बाहर निकलेगा। एक रात उसने अकेले ही उस घने जंगल में जाने का निश्चय किया जहाँ बचपन में वह खो गया था। जंगल घना और डरावना था। रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन राजा ने हिम्मत से अपने डर का सामना किया। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोई जंगली जानवर या भूत हो सकता है, लेकिन उसने हिम्मत करके उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक दीपक जला रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुमने अपने डर का सामना करके यह परीक्षा पास कर ली है। इस दीपक की रोशनी तुम्हारे जीवन में हमेशा उजाला लाएगी। राजा ने दीपक को धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ ले आया। अब राजा के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी बलिदान की। राजा सोच में पड़ गया कि वह क्या बलिदान दे सकता है जिससे वह इस परीक्षा को पास कर सके। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव के सभी वैद्य आए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। राजा की माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति सपने में फिर से प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए सोने के उस टुकड़े को त्यागना होगा जो तुमने इतनी मेहनत से प्राप्त किया था। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा के सामने एक बहुत बड़ा निर्णय था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोने के टुकड़े को त्यागने का निश्चय किया। उसने सोने का टुकड़ा लेकर बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहा, मैं इस टुकड़े को त्यागना अपनी माँ की जान बचाना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बलिदान की परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएगी। अचानक राजा की माँ स्वस्थ हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपनी तीनों परीक्षाएं पास कर ली। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और उसे उस महल में ले गया जो उसने अपने सपने में देखा था। राजा ने देखा कि वह बड़ी महल है जिसकी कल्पना उसने की थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह महल तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, साहस और बलिदान ने तुम्हें इसका हकदार बनाया है। महल का बेडरूम घास और सोने का बना हुआ था। राजा ने उस नर्म घास के बिस्तर पर लेटते ही वही सुकून महसूस किया जो उसने अपने सपने में देखा था। राजा ने अपने महल का आनंद लेने के बजाय उस महल को गांव के लोगों के लिए खोल दिया। उसने निर्णय लिया कि इस महल का उपयोग गांव की भलाई के लिए होगा। उन्होंने उस महल को एक आश्रय स्थल में बदल दिया, जहां ज़रूरतमंद को खाना, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती थी। उस महल के पास एक बड़ी ज़मीन थी, जहां राजा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर खेती करना शुरू किया। उन्होंने उस जगह पर एक सुंदर बाग भी बनाया, जहां हर प्रकार के फूल और फसलें उगाई गई। गांव के सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए। राजा का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उसके सपने में केवल उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और
सच्चे बलिदान की भावना से जीने पर ही वास्तविक सुख और सफलता मिलती है। राजा ने अपनी मेहनत, साहस और बलिदान से यह साबित कर दिया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। इस तरह राजा ने घास और सोने के बेडरूम में सुख का जीवन जिया, लेकिन साथ ही साथ गांव को भी एक सुनहरे भविष्य की ओर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।